हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, हैव लिटिल पेशेंस विथ मी। आज मैं सुबह से कुछ ज़्यादा ही काम कर ली, ठीक है, एंड बैक टू बैक रीडिंग्स कर रही हूँ, सो आई एम लिटिल टायर्ड। गिव मी सम टाइम। लाइक आई बी डूइंग ऑल साइंस, ठीक है। सारे साइंस को चेकआउट करेंगे और हम आज सवाल पूछे कि हु इज़ हेटिंग ऑन यू, ठीक है। विल स्टार्ट ऑफ विथ पैसी से स्टार्ट करता है, ठीक है। पिछली रीडिंग जो हमने की थी वो एरी से स्टार्ट किया था, तो ये वाला पैसी से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ हेटिंग ऑन माई पैसीज? 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 ओके, जो आपको हेट करते हैं ना, ये पर्सन आपको एक्चुअली सफ़र करता हुआ देखना चाहते थे। प्रॉब्ली आपकी तरफ कोई साइकिक अटैक भी भेज सकते हैं। वो लिटरली आपको स्ट्रगल करते हुए देख चुके हैं एंड वो चाहते हैं कि कुछ समय और आप इस एंजाइटी में रहो, ठीक है ना। और क्योंकि अब और आप एंजाइटी में हो नहीं, इसलिए वो आपसे नफरत कर रहा है। दे हेटिंग ऑन इट कि यार मुझे पाइसी को और तड़पाना था, पर पाइसीज अब और तड़प नहीं रहा है, ठीक है। आप उनसे कोई ऑफ़र भी नहीं ले रहे हो, इस बात का भी उन्हें बहुत नाराज़गी है, ठीक है। या उनके पास अगर कोई चॉइस भी है किसी और लवर या कोई और ऑप्शन की तरफ देखने का, वो इस वक्त उनके तरफ देख नहीं रहे। उनका फोकस इस वक्त सिर्फ आप हो एंड वो किसी और से कोई ऑफ़र नहीं लेना चाहते। वो बस आपके ऊपर फोकस करके बैठे हुए। अगर दिस माइट बी अ जेमिनी एरीज, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लाइक जो आपको हेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने स्ट्रेंथ में वापस रिटर्न कर रहे हो, लाइक आप पिकअप कर रहे हो अपने एनर्जी को वापस। एंड ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपके लाइफ में हिस्सा बनना चाहते हैं, पर वो हिस्सा बन नहीं पा रहे एंड दे हेट इट। तो ये कोई एक्स हो सकता है, ठीक है, जिसे आपने पहले रिजेक्ट किया था एंड अभी भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। इसलिए इस रिजेक्शन के वजह से वो आपको हेट करना, लाइक वो हेट कर रहे आपको, वो आपको सज़ा सुनाना चाहते थे, ठीक है। दे विन फील कि आपने उन्हें उन्हें रिजेक्ट करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो आपको पनिश करना चाहते हैं इस बात के लिए, ठीक है। तो वो आपके तरफ दौड़ते भागते हुए आना भी चाहते हैं, बट देन दे कांट, बिकॉज इस वक्त आप अपने स्ट्रेंथ में हो, ठीक है। जिस भी वजह से वो आपको परेशान कर पाते थे, प्रॉब्लम उनकी साइकिक अटैक्स वगैरह कुछ हद तक आपको हर्ट भी कर चुका है एरीज। एंड आप कहीं ना कहीं अफसोस भी आपको फील हुआ होगा जब ये पर्सन आपको गिल्ट फील कराया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा कि यार शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बट नाउ यू कम आउट ऑफ इट, ठीक है ना। पर इनका भी मन नहीं भरा है, ठीक है ना। दे आर लाइक मुझे इसे और तड़पाना था, ये रिकवर कैसे कर रहा है, ठीक है ना। दिस माइट बी अ लियो और अ वाटर साइन जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट। नो, आई सेड एरीज ना, मैं पाइसीज कर रही थी। ओ माय गॉड, तो आप क्रॉस वॉचर हो? एरीज पाइसी के लिए रीडिंग देख रहे हो, या जिसके साथ डील कर रहे हो दैट्स एन एरीज? वाह, मैं पाइसीज के लिए रीडिंग कर रही थी। पाइसी, ओके, लेट्स डू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एक्वेरियस के ऊपर कौन हेट कर रहा हो? हु इज़ हेटिंग ऑन माई एक्वेरियस? हु इज़ हेटिंग ऑन माई एक्वेरियस?
स्कॉर्पियो, एक डिसबैलेंस स्कॉर्पियो इस वक्त आपके ऊपर हेट कर रहा है। इसके साथ आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और वो चाहते नहीं है कि ये साइकिल कंप्लीट भी हो, ठीक है। दिस माइट बी योर हस्बैंड, योर स्पाउस, योर फादर, ठीक है। एक रिलीजियस फिगर हो सकता है, लाइक उनके कुछ रिलीजियस रिचुअल्स हो सकते हो जो वो फॉलो करते हैं, लाइक टाइम पे पूजा करना या स्पेसिफिक किस्म का कोई कुछ वो रिलीजियस कुछ करते होंगे, ठीक है। माइट बी अ टॉरस। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को ऊपर भी हेट कर रहा है। हु इज हेटिंग ऑन माई Aquarius is who is hating on my Aquarius. So there is more than one person जो आपके ऊपर इस वक्त हेट कर रहे हो Aquarius. Yep, absolutely. ये पर्सन 100% आपके ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं, पता है, एंड बिकॉज आप अपना स्ट्रेंथ वापस गेन कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी दिन ब दिन, आपका लुक लाइक लाइफ की तरफ, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। एंड ये पर्सन इंतज़ार करे कि आप कुछ करो और फिर फटाक से वो उसको बर्बाद करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लाइक दिस। ये पर्सन लिटरली आपके प्लान्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यू माइट बी डीलिंग विद अ लियो एज वेल, या ये इस वक्त आपकी एनर्जी एक लियो की तरह है, लाइक वेरी वाइब्रेंट। आपका फेवरेट कलर या फिर इस पर्सन का फेवरेट कलर और सनफ्लावर हो सकता है। वी हैव द कलर ऑरेंज, ठीक है। ये पर्सन 5th को पैदा हो सकते हैं, या दिस इज़ द मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के महीने में उनका जन्म हो सकता है, तो दैट बी अ टॉरस। या एक्चुअली आपके पास एक फाइनेंशियल ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, एंड वो ऑफ़र वो अपने लिए उसको छीनने की कोशिश करेंगे एंड वो नहीं छीन पाएंगे, या फिर लाइक वो छीनने की कोशिश कर चुके हैं पर फिर भी वो छीन नहीं पाए। यू स्टिल हैव दी ऑफर, आपको वो पेंटिकल मिल गया है एंड इसलिए वो इस वक्त आपको हेट करे। सो इट्स योर स्पिरिचुअलिटी, आपका ग्लो अप, आपका पैसा, जिसको वो आपका न्यू बिगनिंग, फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग पर वो आपको हेट कर रहा है। दिस माइट ऑल्सो बी अ कैप्रिकॉर्न होगा। ओके, नाउ लेट्स डू कैप्रिकॉर्न्स। हु इज हेटिंग ऑन माई कैप्रिकॉर्न्स राइट नाउ? मेरे कैप्रिकॉर्न्स के ऊपर कौन हेट कर रहा है? ओके, द कैप्रिकॉर्न, योर एक्स इज हेटिंग ऑन यू, ठीक है, जिसके साथ आपका एक फाउंडेशन रहा है, एक सॉलिड कमिटमेंट रहा है, ठीक है। फैमिली यूनिट हो सकता है, दिस इज़ फैमिली, ठीक है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग टूटी है। और ये पर्सन आपके साथ आपके चाइल्डहुड वुंडिंग, अबैंडनमेंट इश्यूज़ के चलते आपके साथ वो जुड़े थे, ठीक है। एंड अब जब आप उससे रिकवर कर रहे हो और इस रिलेशनशिप से आप रिकवर कर रहे हो, उस कनेक्शन से आप रिकवर कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको हेट कर रहा है, ठीक है। गिव मी सम मोर इनसाइट ऑन हु इज हेटिंग ऑन माय कैप्रिकॉर्न, हु इज हेटिंग ऑन माय कैप्रिकॉर्न। या ये पर्सन एक्चुअली इस वक्त बहुत सफ़र कर रहा है, ठीक है ना। आई एम नॉट गेटिंग एनी साइंस बट दिस माइट बी अ फायर साइन, ठीक है। ये पर्सन आपको नई बिगनिंग तो देना चाहते हैं पर दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेस्ड, ठीक है। आप रिकवर कर रहे हो और वो रिकवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। you see this person as a false relationship, false lover, you know, false twin, false high level soulmate. आप इस पर्सन को रिकग्नाइज कर चुके हो एंड दिस पर्सन इज़ हेटिंग ऑन दिस कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी मुझे नहीं मिला। एंड ये पर्सन लिटरली आपके फाइनेंस के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। आपके फैमिलीज़ भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, लाइक दोनों फैमिलीज़ ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व थे एंड सबको इन्वॉल्व करने के बाद भी वो आपको रोक नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्ली यू गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और अ सेपरेशन, राइट। आप रिकवर कर रहे हो एंड योर एक्स इज हेटिंग ऑन यू, ठीक है। वी हैव नेक्स्ट इज स्कॉर्पियोज। मेरे स्कॉर्पियोज के ऊपर हेट कौन करो? हुज हेटिंग ऑन माई स्कॉर्पियोज राइट नाउ? मैं इतने सारे नहीं लूँगी।
ओके स्कॉर्पियोज, आपने अभी अभी एक डिसीजन लिया है अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपको इल्यूजन्स फीड कर रहे थे, प्रॉब्ली आपके ऊपर एक स्पेल वर्क भी किया था ताकि आप कोई डिसीजन ले ना पाओ, ठीक है। आप ट्रबल्ड हो जाओ, कंफ्यूज्ड हो जाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आपने इसके साथ ब्रेकअप किया हुआ है, लाइक यू कॉल्ड ऑफ द मैरिज, ठीक है। दैट यू डू नॉट वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ये इंगेजमेंट टूटने वाली एक वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। माइट बी डीलिंग विद एन एरीज, ठीक है। यू ब्रोक अप विद दिस पर्सन एंड अब ये पर्सन उल्टा हो गया है, इनक्यूबस एनर्जी में है इस वक्त, इनक्यूबस एक्यूबस एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है एंड ये लिटरली आपके साथ घर बसाना चाहते थे, ठीक है, बट वो हुआ नहीं, ठीक है ना। वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करना चाहते थे, मैरिज वगैरह में आपको बांधना चाहते थे, या वो मैनिफेस्ट कर रहे थे इस फाउंडेशन को आपके साथ। बट देन यू लेट गो ऑफ इट, क्योंकि यू रियलाइज़ कि ये पर्सन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। दिस इज़ अ मैनिपुलेटर, मजिशियन रिवर्स के साथ इस पर्सन की इश्यूज़ है जिसके साथ आप डील नहीं करना चाहते हो। इट्स लाइक बहुत सारे बैगेजेस ही अपने साथ लेकर के आ रहा है एंड इसका ऑफ़र भी जेन्युइन नहीं है। सो आपने जिसे भी मना किया है, दिस इज़ अ पर्सन हेटिंग ऑन यू, ठीक है। यू डिड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बट देन यू ब्रोक इट। हु इज़ हेटिंग ऑन माई लीब्रास? मेरे लीब्रास पे कौन हेट कर रहा है इस वक्त? हु इज़ हेटिंग ऑन माई लीब्रास? हु इज़ हेटिंग ऑन माई लीब्रास राइट नाउ? उड़ करके बाहर आया। ओके लीब्रा, दिस इज समबडी जो अज्ञानता में डूबा हुआ है, ठीक है। वी हैव हैंगमैन एंड इट्स रिवर्स, समबडी हुज जो चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाता है। दिस इज़ अ वेरी थर्ड डायमेंशनल एनर्जी, कार्मिक एनर्जी है। लीब्रस पर कौन हेट कर रहा है इस वक्त? हुज हेटिंग ऑन माई लीब्रस? बहुत सीक्रेटिव है, कार्ड्स एकदम से स्टक होने लगे है, बहुत स्टिकी सिचुएशन था इस पर्सन के साथ। हुज हेटिंग ऑन माई लीब्रस राइट नाउ? या दिस इज़ समबडी जो चाहते थे कि आप उन्हें नया बिगनिंग दो, कम्युनिकेट करो, बट देन आपने किया नहीं है एंड नाउ दिस पर्सन हेट्स यू। आई एम हियरिंग लौट आना चाहिए था, तुझे लौट आना चाहिए था। सो दिस इज़ समबडी जो जिन्हें लगा था कि शायद आप उनके पास लौट के चले जाओगे, बट देन आप लौट के नहीं गए हो, ठीक है। आप उन्हें कोई नई बिगनिंग दे नहीं रहे हो एंड उन या दिस पर्सन सीज यू एज देयर सोलमेट और समथिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड वो आपका एज द सोलमेट या वट एवर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं, बट देन क्योंकि आप उन्हें नई बिगनिंग नहीं दे रहे हो, इसलिए दिस पर्सन इज हेटिंग ऑन यू, ठीक है। यू माइट बी डीलिंग विद अनदर एयर साइन, ठीक है। या आप इस वक्त अपने काम में बिज़ी हो और वो बिल्कुल भी आपका ध्यान भटका नहीं पा रहे हैं, वो अटेंशन चाहते हैं और आप उन्हें अटेंशन दे नहीं रहे हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन हेट्स इट, बचकानी हरकतें कर रहे हैं आपका अटेंशन पाने के लिए, या यू दी हाई प्रीस्टेस। पर ये पर्सन लिटरली आपके एनर्जी फील्ड में लाइक लटक के बैठे हुए हैं, लाइक दे डू नॉट वांट टू लेट यू गो। वो किसी भी हालत में चाहते कि आप उनके पास जाओ, ठीक है, और नहीं जा रहे हो तो वो गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। दे हेटिंग। लेट्स डू वर्गो। वर्गो के लिए who's hating on my वर्गोज? ओके वर्गो, आप डायरेक्टली यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन जिसके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप था, ठीक है। बट उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल के आ चुके हो विद दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट वाज अ कार्मिक सिचुएशन, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके साथ एक नया कार्मिक पैटर्न दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यप, यू वेंट थ्रू डिवोर्स विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो, लाइक बिल्कुल भी नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। आप बहुत डिफेंसिव हो गए थे इस सिचुएशन में। ये पर्सन को आपने कुछ करते हुए, बहुत गलत कुछ करते हुए देखा था। प्रॉब्लम इस पर्सन के एडिक्शंस हो सकते हैं, लाइक सेक्स एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन एंड ऑल दैट स्टफ आपने देख लिया था। एंड प्रॉब्ली घर में बहुत झमेला भी हुआ था एंड देन यू डिसाइडेड कि आप इनके साथ रहोगे नहीं, ठीक है ना। ये पर्सन ने आपके फाइनेंसेस को भी आपसे ड्रेन किया होगा,
ठीक है, लाइक आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, नाउ यू डोंट वांट टू स्टार्ट एनीथिंग एनी मोर, और इसलिए ये पर्सन आपसे कुछ चुरा नहीं सकते, आपसे कुछ करवा नहीं सकते, इसलिए वो आपको हेट करे। दिस वेरी मच माइट बी योर स्पाउस। ठीक है, उनके सीक्रेट्स बाहर आ गया एंड दे हेट इट। आपने शायद उनके सच्चाई को सबके सामने, बिकॉज 10 ऑफ कप इज ऑल्सो द फैमिली कार्ड, राइट, सबके सामने आपने उनकी सच्चाई रख दी थी एंड अब वो अपने मुंह छुपा करके कहीं जा नहीं सकते, सो दे हेट यू। वर्गो की बात करते हैं, लियो। लियो, हु इज हेटिंग ऑन माई लियोज? हु इज हेटिंग ऑन माई लियोज राइट नाउ? हु इज हेटिंग ऑन माई लियोज? लियो आपके ऊपर इस वक्त कोई वाटर साइन हीट कर सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये पर्सन पसंद नहीं करते क्योंकि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। इस पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें लीड ऑन किया है, लाइक किसी झूठे रिलेशनशिप में आपने उन्हें उलझाया है एंड आपके मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आपने गेम खेला है उनके साथ, इसीलिए वो आपसे हेट करते हैं। या वी हैव कम्युनिकेशन, ये पर्सन लिटरली आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, या आप इनसे बात करोगे विद द किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। वाओ, आप इनसे बात करोगे। ये पर्सन अगर आगे से आकर के आपसे बात करना चाहेंगे, आप एक्चुअली बात करोगे। ठीक है, दे वांट यू कि आप उनसे एक बार बात कर लो। ठीक है, वाई इज दिस पर्सन हेटिंग ऑन माई लियोज? या क्योंकि आपने इनका दिल तोड़ा, उन्हें क्लोजर चाहिए एंड यू हैव टू गिव दिस पर्सन अ क्लोजर, नहीं तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। दैट इज़ द धमकी। लियो, आपने किसका दिल तोड़ दिया? दिस पर्सन इज लाइक गोइंग क्रेजी राइट नाउ। आप एक कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक स्कॉर्पियो, एक टॉरस के साथ डील कर रहे होंगे। ठीक है, they blame you for breaking their heart. Okay, let's do Gemini. Who's hating on my Geminis right now? Who's hating on my Geminis? Who's hating on my Geminis? स्कॉर्पियो, एक टॉक्सिक स्कॉर्पियो आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। दे आर नॉट डन विथ यू बेसिकली जेमिनाई। ठीक है, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते, एक नई बिगनिंग ऑफ़र करना चाहते हो, आप लेना नहीं चाहते, एंड दिस पर्सन इज एंग्री कि मैं दे रहा हूँ, तुम ले क्यों नहीं रहे हो? नहीं रहा है। या रह के हम हियरिंग कि आपको गुस्सा भी आ सकता है। ठीक है, लाइक अंदर से आप ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पर्सन आपके सामने होता और उस वक्त अगर आपके अंदर से वो गुस्सा ट्रिगर होता तो आप शायद इस पर्सन को थप्पड़ ही मार देते। सो अगर आपने इस पर्सन को डंप भी किया है, आपके पास रीजंस थे। ठीक है ना, पर यहाँ पर ये पर्सन इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट होने नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि आप उनके पास वापस लौट जाओ। ये इस पर्सन का इस वक्त दे लाइक मैं चेंज हो गया हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ। ठीक है, विल बिल्ड टुगेदर। जो भी फाइनेंशियल लॉसेस है, ये पर्सन फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा है। ठीक है, दे नीड यू, दे लाइक साथ में बिल्ड करते हैं क्योंकि अब उनको फाइनेंशियल लॉसेस है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करो ताकि उनका फाइनेंस अप हो सके। यू माई बी डीलिंग विद अ पाइसिस, अ स्कॉर्पियो, अ वाटर साइन। ठीक है, यप, लिसन, ये पर्सन आपको एज एन एंजल देखते हैं। उन्हें आप में एक सेवियर नज़र आता है कि समहाउ अगर आप उनको आशीर्वाद दे दोगे या उनकी ज़िंदगी को छू दोगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन। ठीक है ना, इसलिए वो इस साइकिल को कंप्लीट होने नहीं दे रहे, उसको ख़त्म, वो नहीं चाहते कि ये साइकिल कंप्लीट हो और आप आगे बढ़ो। ठीक है ना, वो लिटरली आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने पहले आपको अपने आप से दूर धकेला था। यू माइट बी डीलिंग विद अ सैज। ओके, हु इज़ हेटिंग ऑन माई
Tauruses. Who's hating on my Tauruses? मेरे Tauruses पर कौन hate कर रहा है? Might be another Taurus. आप एक Taurus होकर के दूसरे Taurus के साथ डील कर रहे थे. This is somebody जिसने आपको एज अ वेरी एरोगेंट पर्सन देखा था, ठीक है. एंड ये पर्सन इस वक्त अपने बिल्कुल भी अच्छे वाले एनर्जी में नहीं है, ठीक है ना. ये पर्सन का कहना है कि आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बहुत एरोगेंट हो और आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है ना. ये बिल्कुल भी अपने अच्छे वाले मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में नहीं है. मजिशियन रिवर्स आया है. वी हैव सैजिटेरियस, सो इट माइट बी अ सैजी और अनदर टॉरस, ठीक है. ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लो, पर आप ले नहीं रहे हो. ये पर्सन आउट ऑफ द वे जा कर के कुछ डार्क स्पेल वगैरह कर सकते हैं ताकि वो आपसे कुछ रिएक्शन पा सके. लाइक आपके लिए कुछ स्टैगनेंसी वो आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं. वी हैव द क्वीन ऑफ वंस एंड इट्स रिवर्स. या माइट बी अ लियो. एक फायर साइन पक्का होगा यहाँ पे, ठीक है. दिस इज़ अगर ये फेमिनिन एनर्जी है, दिस इज़ एन इनक्यूबस जेजेबल स्पिरिट, ठीक है. एंड अगर मेल है तो सक्यूबस एनर्जी है. दिस पर्सन एकदम एक अपने लो वाइब्रेशन में इस वक्त वाइब कर रहे हैं एंड दे आर हेटिंग ऑन यू, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना. ये बिल्कुल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. माइट बी एन अथॉरिटेटिव पर्सन जिस, बट लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते. ये एक बार जॉब भी खो चुका है, हियरिंग, ठीक है. गॉट डी थ्रोन. उसका जो एक ओहदा था ना वो ऑलरेडी गया, उसकी रिस्पेक्ट गई. Yeah, this person wants to communicate with you. Tauruses, who's hitting on my Tauruses? या ये फायर साइन बिल्कुल हो सकता है. They want a new beginning with you. They do. बट वो बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है, ठीक है ना. They see you coming into your power and वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं बिल्कुल. दिस यू समबडी हु इज़ वेरी ब्लेस्ड एंड समहाउ अगर वो आपके एनर्जी फील्ड में आते हैं तो शायद वो भी सुधर जाए. बट ये पर्सन ने वर्बली भी आपको बहुत अब्यूज़ किया हुआ है, आपको बहुत छोटा फील कराया है, नीचा दिखाया है. इसने लिटरली अपना नॉनसेंस आपके ऊपर पहले भी प्रोजेक्ट किया हुआ था और अभी भी कहीं ना कहीं वो स्पेल वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको रोकने टोकने के लिए. बट देन यू स्टिल आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो एंड दैट इज़ व्हाट दे आर हेटिंग. लेट्स डू एरीज. एरीज यू माइट वांट टू सी पाइसिस, क्योंकि उस एनर्जी में आप लोग के लिए मैसेज निकल के आया था. मैं बार बार करके एरीज एरीज बोल रही थी. हु इज़ हेटिंग ऑन माई एरीज? इट्स अ स्कॉर्पियो. कोई ऐसा जिसके साथ आपने साइकिल्स कंप्लीट कर लिया है एंड उन्हें लगता है कि आप चोर हो. आप इस रिलेशनशिप से, या इट्स अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज जो पाइसिस के टाइम पे निकल के आया था. आप लिटरली इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप था, आप इमोशनली वहाँ से बाहर निकल रहे हो. लाइक वो पेन से आप बाहर निकल रहे हो और इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है. विद दैट वर्ल्ड कार्ड, या इट्स अ कार्मिक व्हील, ठीक है. यू गॉट ब्लेस्ड. इट्स लाइक आपको टूट के गिरना था बट देन आप फीनिक्स की तरह राइज कर चुके हो, ठीक है. और ये पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ठीक है. यू माइट बी डीलिंग विद एन एयर साइन, अ फायर साइन और अ टॉरस. स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो इतना कार्मिक एनर्जी में आज क्यों है भाई? या यू मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. आप लिटरली यू गॉट ओवर दिस पर्सन और ये पर्सन इसकी वजह से हेट कर रहे हैं. आपको नई बिगनिंग कहीं और मिल गई है. यू माइट बी अ सिंगल पर्सन, ठीक है. द वर्ल्ड कार्ड इज़ वेरी मच अ सिंगल पर्सन जो आगे बढ़ रहा है अपने आप को डेवलप करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसीजर में है. सो पर वो आपको जाते हुए नहीं देखना चाहते. दे डोंट वांट टू सी यू वॉक अवे. वो आपको स्टैग्नेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको हेट करे क्योंकि आपको नई बिगनिंग मिली है और उन्हें नहीं. या दिस पर्सन लव्स यू बट एरीज, दिस पर्सन लव्स यू. वो आपको एज अ स्टार देखते हैं. योर पर्सन माइट बी अ कैंसर, एक्वेरियस,
वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका यूँ किसी और के साथ इन्वॉल्व होना या उन्हें छोड़ कर के आगे बढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है. दिस पर्सन नीड्स टू ग्रो अप. आई एम हियरिंग मैरिज. आप जिसके साथ डील करो दिस पर्सन इज रियली इमेच्योर्ड. ठीक है ना, स्लाइटली इमेच्योर्ड. या आपका इस पर्सन के साथ इट्स लाइक आपको जो इस सिचुएशन में से जो कुछ भी लेसन सीखना था आप सीख चुके हो, पर इस पर्सन का इसने अभी तक सारे लेसन सीखे नहीं है, इसलिए वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं. दे हैव नॉट ग्रोन अप. ठीक है ना, दे हैव नॉट ग्रोन अप. Yep. They need to come out of the clear ways. Might be dealing with the Sagittarius. ये पर्सन स्टक हो गए. इट्स लाइक यूनिवर्स की तरफ से उनको कॉल आउट आ रहा है कि बेटा ग्रो अप, बेटा ग्रो अप, यू नीड टू हील योर हार्ट. ये पर्सन को एक्चुअली हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्र हीलिंग की ज़रूरत है. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो पे. टेक केयर.